अजब कुमारी। आहा, मुझे उनका एक पद स्मृति में नहीं है, मैं सुना दूं तो कईयों के तो नेत्र सजल हो जाएंगे। श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए गई गोवर्धन में। जब श्रीनाथ जी विराजते थे, आज से लगभग 500 वर्ष पहले, श्री गिरिराज जी में जब श्रीनाथ जी विराजमान थे, ये श्रीनाथ जी श्रीनाथ तो हैं पर इनका मूल नाम गोवर्धन नाथ है, ये गोवर्धन नाथ ही हैं। और ये श्री यशोदा जी के हृदय के लाला हैं। जैसे चित्रकार अपने चित्त में जो छवि होती है उसको प्रकट करता है, ये छवि किसके चित्त की है? ये यशोदा जी के चित्त की छवि है, लाला की। कथा ऐसी है कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासी ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देख रहे, लाला तेने अपनी नेक्सी सी उंगरिया पे इतना बड़ा पर्वत उठाई लियो। ठाकुर जी बोले हम बे। जो चर्चाएं हुई ब्रजवासियों की सब आनंद हुआ, लेकिन यशोदा मैया को चिंता हो रही है। 7 बरस के मेरे लाला ने इतना बड़ा पहाड़ उठाई लियो, कहीं जे पहाड़ मेरे लाला के हाथ के ऊपर या लाला के ऊपर कोई कष्ट नहीं दे दे। तो यशोदा मैया बार बार जाती हैं, घी लेकर के आती हैं, ठाकुर जी की भुजा पर लगाती हैं, लाला तो को दर्द तो ना है रो? ठाकुर जी के ना मैया मैं तो बिल्कुल चकाचक खड़ा हूं, और तू मेरे सामने बैठी रहे तो देख तो रहूंगा, मुंह में बल आतो रहेगो। 7 दिन 7 रात्रि के गिरिराज धरण लीला उत्सव में ब्रजवासी सोए भी, ब्रजवासी कहीं घूमने डोलवे भी, गिरिराज जी के नीचे डोल भी रहे हैं, लेकिन एकमात्र यशोदा मैया हैं जो टकटकी लगा करके लाला को देख रही हैं और बार बार प्रार्थना कर रही हैं, हे हमारे इष्ट देवता, हे हमारे कुल देवता, हे हमारे पितर देवता, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला को बल बढ़ाइयो, मेरे लाला को कहीं बल कम नहीं है जाए, कहीं ये गिरिराज नीचे नहीं आ जाए। हे गिरिराज बाबा, तो को इतने लड्डू उनको भोग लगाऊंगी, तो पर इतना दूध चढ़ाऊंगी, तू मेरे लाला के काज रुई के फोआ की तरह है जाइयो, नीचे मत आइयो। जैसे एक मातृ प्रेम वात्सल्य। तो इन 7 दिनों में ये छवि ऐसी बस गई यशोदा मैया के चित्त में, जब ठाकुर जी व्रत छोड़ करके चले गए द्वारिका। 100 वर्ष बाद जब ब्रजवासियों से मिले तो यशोदा मैया लाला से मिलती हैं। और उस समय सब लोग ध्यान से सुनना, इधर देखो, उस समय ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मैं तो एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछ। मोए ब्रजे छोड़े भय, आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? ठाकुर जी बोले, मैया मोए ब्रजे छोड़े भय 100 वर्ष से अधिक है गए हो। मैं तो यूं जानता हूं कि जब मैं गैया चरा करके लौट के आता और वह समय में भी नेक विलंब है जाता तो मेरी मैया छटपटाने लगती जैसे बिना जल की मछली। मैं कभी कभी यूं सोचो करता हूं मैया कि जादना में ब्रज छोड़ के जाऊंगा, मेरी यशोदा के तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मोए देखे बिना, मोए अपने आंखन के आगे अनुभव किए बिना तो मैया ऐसी है जाए, मैं अगर चलो गए दूर तो मैया को कहा हाल होएगो। लेकिन मैया 100 बरस बीत गए बिना मोए देखे और तू अभी तक जीवित है। मैया ठाकुर जी करें, भगवान करें, तू तो 1000 वर्ष जीवे, लेकिन मैया मुकु आज ने संशय है रहो है कि कन्हैया तो इतनो प्रेम करवे वारी मैया 100 वर्ष कैसे रह लई मेरे बिना। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और यशोदा मैया बोली, लाला मैंने सुनी है तू भगवान है। ठाकुर जी बोले, ना मैया सबके काजे हूं, तेरे काजे तो ना हूं। बोले, अगर तू भगवान है तो हृदय में देखनो आवे, हृदय में झांकनो आवे, कौन के हृदय में कहा चल रहा हो तो पता होगी। बोले, हाँ मेरे हृदय में झांक के देख तो को कुछ दिखेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा जी के हृदय में देखा तो यही छवि यशोदा मैया के चित्त में खड़ी है। मैया बोली, लाला प्राण तो मेरे वही समय निकल गए होते जादना तू ब्रज छोड़ के गयो, लेकिन तेरो ये निगोर रूप मेरे चित्त में बैठो है। मैं जब जब प्राण त्यागवे के काजे जाऊं तब तब मोकू ऐसा गिरधर स्वरूप दिखाई दे, या स्वरूप के कारण मेरे प्राण बचे हुए हैं, तू या स्वरूप को मेरे चित्त से निकाल दे, मैं अभी प्राण त्याग दूंगी। लाला तू तनते तो चलोगे हो, लेकिन मेरे मन में ऐसा बैठ गए हो, या स्वरूप के कारण मेरे चित्त में प्राण बचे। ठाकुर जी ने मैया को अंक में भर लिया और यशोदा मैया के उस चित्त के स्वरूप को ठाकुर जी ने अपने चित्त में विराजमान कर लिया। ये स्वरूप जो है ना, ये किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी हैं, गोपियों के हृदय के ठाकुर जी हैं। हाथ में नवनीत लिए जो लड्डू गोपाल हैं, ये नंद बाबा के हृदय के ठाकुर जी हैं। पर
एक नक पर गिरिराज जी धारण करके, नीची नजर करके, कमर पर भुजा रख करके जो ये श्री जी बाबा का स्वरूप है गोवर्धन नाथ, ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर जी। कालांतर में जब कलयुग आया तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कल की अवतार तो बहुत समय बाद होएगा, लेकिन गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना तो पड़ेगा। तब ठाकुर जी ने विचार किया और यशोदा जी के हृदय के जो ठाकुर जी हैं उनको श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट कराया। और आज से लगभग 550 वर्ष के आसपास पूर्व श्री गिरिराज जी सो भगवान के ये सुंदर विग्रह, जिन्हें हम यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी कहते हैं, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं। श्रीनाथ जी के जब भी दर्शन करने के लिए जाओ, आपको गोपी भाव है, आपको प्रियतमा भाव है, आपको सखा भाव है, ये ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी को, इनसे आप सबरे संबंध बना सको। इनको सखा भी बना सको, इनको प्रियतम भी बना सको, इनको लाला भी बना सको, इनको गुरु भी बना सको, इनको इष्ट भी बना सको, ये सबरे स्वरूप हैं हमें। तो ऐसे श्रीनाथ जी हैं, ये यशोदा के हृदय के लाला है। और वो श्रीनाथ जी अजब कुमारी, आपकी राजस्थान की एक लाली, ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और ठाकुर जी को जिता देती, खुद हार जाती। लेकिन ठाकुर जी से एक दिन बोली, आज आप हारोगे मैं जीतूंगी। सो ठाकुर जी बातें कहने के, देख तेरे हाथ जोड़ूं, देख सबरे दर्शनार्थी देखें, मोहिया जिता दे। कभी कभी बंधुओं एक बात बताएं, अपने ठाकुर जी के संग ऐसे खेला करो। कैसे? चौसर तो आता नहीं होगा लोगों को, लेकिन लूडो आता है, कैरम आता है, ये जो खेल हैं जिसमें एक दो लोग खेल सकते हैं, ठाकुर जी के सामने विराजमान कर दो और ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी एक चाल में अपनी चलूंगा और दूसरी चाल में आपकी चलूंगा, देखें कौन जीते। हम तो अपने लाल जी के संग खूब खेलें और हर बार हमारे लाल जी हार जाते हैं हम जीत जाते हैं। लेकिन अजब कुमारी क्या करती, पासा डालती और वो इतनी निपुण थी खेलने में कि स्वयं जीत जाती। लेकिन जब वो ठाकुर जी के सामने आई तो नित्य ऐसा पासा खेलती कि स्वयं हार जाती, जानबूझ करके ठाकुर जी को जिताती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहने लगे उससे। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली, आप आज हारोगे मैं जीतूंगी। सो ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को मंदिर में खड़े खड़े पसीना आने लगे कि आज ये मुंह को हरा देगी। लेकिन जैसे ही अंतिम बाजी आई, अजब कुमारी ने ठाकुर जी को जिता दिया, स्वयं हार गई। तो ठाकुर जी इतने खुश हो गए, बोले, अरे अजब कुमारी, मैं तो इतना प्रसन्न हूं, मैं जानू कि मैं हारवे वारो होतो, लेकिन तू मुझको जिताए दे हर बार, मांग ले कहा चाहिए तो को। अजब कुमारी बोली, बस यही चाह रही थी कि आप ये बोल दो कि मांग ले और मैं मांग लूं। ठाकुर जी बोले, हाँ मांग। बोले, देख लो पीछे मत हटी हूं। बोले, नहीं हटूंगा, तू मांग। बोले, मेरे पिताजी व्रज में मुझे नहीं रहने देंगे, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब आप कृपा करो, आप मेवाड़ पधारो और मेवाड़ में विराजमान हो जाओ। ठाकुर जी घबरा गए, बोले, अरे ये तेने कहाँ मांग लियो, मैं अपना व्रत छोड़ के कैसे आऊंगा। बोले, आपने ही कहा था जो चाहे मांग ले, अब मैंने मांग लियो, आ जाओ मेवाड़। और अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी व्रजमंडल से राजस्थान आ गए और आज भी मेवाड़ में विराजमान है। कथा तो बहुत लंबी है। जोधपुर भी गए थे, जोधपुर के राजा ने आश्रय देने से मना कर दिया था। यहाँ मुगल आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी, मुझको लेके चलो। पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए आए, मुगलों से अपनी रक्षा के लिए नहीं आए, अजब कुमारी के लिए आए। और दूसरी बात, मेवाड़ में भक्तिमती मीराबाई का ब्याह हुआ और मीराबाई जब मेवाड़ में रहने लगी तो इतने संत आने लगे मेवाड़ कि मेवाड़ की प्रसिद्धि कहां एक समय राजपूतों की वजह से होती थी, अब प्रसिद्धि मीराबाई के कारण होने लगी। तो मीराबाई ने एक बार प्रार्थना की कि हे नाथ, इस मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे कारण ना हो, आपके कारण हो, ऐसी कोई योजना बनाओ। तो फिर श्रीनाथ जी ने मीराबाई की भी इस इच्छा को पूरा किया कि मेवाड़ की प्रसिद्धि हमसे होगी। आज भी चाहे कागज कुछ भी कहते हो, चाहे कोई कुछ भी कहता हो, मेवाड़ के राजा तो हमारे श्रीनाथ जी हैं, श्री जी बाबा हैं। आज सुबह जब मैं जा रहा था तो भक्तमाल जी पढ़ता हुआ जा रहा था, एक इतने सुंदर राजा की मैंने कथा पढ़ी उसमें। बंधु, नित्य एक नियम बना लीजिए। जैसे कई आजकल के युवा नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं।
एक सदग्रंथ पास में रखा करो, उसमें से भले एक पेज पढ़ो जरूर, इतना सुख मिलेगा आपको, ऐसी ऊर्जा मिलेगी आपको, और इतना कुछ नया मिलता है कि बस आनंद आ जाता है। तो एक राजा की कथा पढ़ रहा था, जगन्नाथपुरी के एक राजा थे। कहते हैं कि नित्य जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद उनके यहां आता था। ध्यान से सुनना, महाप्रसाद आता था और राजा जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम से महाप्रसाद आते ही पहले दंडवत प्रणाम करते थे प्रसाद को और फिर उसको स्वीकार करते थे। बंधुओं, एक आपको हम नियम बता दें, चाहे एकादशी हो चाहे आपका कोई भी व्रत हो, किसी भी तीर्थ का यदि प्रसाद घर आता है तो प्रसाद के प्रति नियम कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई प्रसाद लेके आया, कहीं का भी प्रसाद लेकर के जैसे ही आवे, सबसे पहले तो प्रसाद को प्रणाम करो, और प्रणाम करके तुरंत, चाहे आपके लाख करोड़ काम चल रहे हैं, सबसे पहले प्रसाद का डिब्बा खोल करके थोड़ा ही सही ले करके अपने मुख में डाल लीजिए। चाहे एकादशी है चाहे कुछ है, उसके प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, उसको पाओ तुरंत। शास्त्रों में कहते हैं, आपने कहा अच्छा प्रसाद रख दीजिए थोड़ी देर में पाऊंगा, अगले क्षण प्राण निकल गए तो नहीं पा पाओगे, अगले क्षण का भरोसा है। जैसे ही प्रसाद दिखे तो दौड़ करके जाना चाहिए, बोले पहले पवा दो, कहीं मेरे प्राण निकल रहे हो, उससे पहले जगन्नाथ जी मेरे भीतर चले जाएं। प्रसाद का मतलब जिस तीर्थ का प्रसाद आया वो तीर्थ के ठाकुर जी ही आए हैं प्रसाद में बैठ के, उनको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, जगन्नाथ महाप्रभु का जो भात प्रसाद है उसका एक एक तिनका जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तो राजा का नित्य नियम था, जैसे प्रसाद आता तो प्रणाम करते, उसको पाते और फिर अपने क्रिया में लगते। लेकिन आज वो अपने एक मित्र के साथ में चौसर खेल रहे थे और चौसर में ऐसी बाजी चल रही थी कि अब अगली बाजी में पता चल जाएगा कि राजा हार रहा है कि जीत रहा है। तो राजा को तो अपनी जीत प्यारी, तो पासा मल रहे थे, उसी समय महाप्रसाद आया। जैसे ही महाप्रसाद आया तो पंडित जी रोज आते महाप्रसाद लेकर के, राजन जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद आया। तो राजा इतना ज्यादा ध्यान लगा करके खेल रहा था, उसने एक हाथ में पासा लिया, महाप्रसाद को प्रणाम किया और फिर रुकिए अभी लेता हूं, और फिर से पासा खेलने लगे। तो पुजारी जी को नित्य का नियम तो पता था राजा का, लेकिन आज का जो व्यवहार था ये पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा। बोले बताओ पासा इतना जरूरी है, वो चौसर इतना जरूरी है कि महाप्रसाद को कह दिया रख दो, पाएंगे। थोड़ी देर तो पुजारी जी वहां खड़े रहे, लेकिन राजा हंस हंस करके खेल रहा था, इतना मगन था उसमें। पुजारी जी प्रसाद वापस ले गए अपने साथ। जब खेल पूरा हुआ, राजा जीत गया, हंसा, उठ करके अपने मित्र को हृदय से लगा, आज तो बड़ा आनंद आया खेल में, बड़ा बढ़िया। थोड़ी देर बातचीत हुई, मित्र जब चले गए तो राजा ने तुरंत पूछा वो महाप्रसाद आया था कहाँ है। तो सैनिकों ने बताया, पंडित जी खड़े रहे थोड़ी देर, पता नहीं, फिर ले गए अपने साथ। राजा दौड़ करके गए पंडित जी के पास, बोले आज आप महाप्रसाद वापस क्यों ले आए। तो पंडित जी की आंखें लाल पड़ी थी, बोले कि राजन ये महाप्रसाद कोई अन्न नहीं है, कोई दाल भात नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी किसी के द्वार पर आते हैं और जिसके द्वार पर गए वो दूसरे कार्य में व्यस्त है। जगन्नाथ जी किसी के यहाँ ऐसे खड़े होकर के प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको वापस ले आया, तुमने अपराध किया। तो राजा को इतना आत्मग्लानि हुई, अपराध बोध हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो राजा ने, अब 2-3 दिन हो गए प्रसाद पावे नहीं, सोवे नहीं, उसको आत्मग्लानि हो रही है। ब्राह्मणों की कुछ टोली अपने यहाँ बुलाई और आज सुबह ही मैंने ये कथा पढ़ी, इसलिए सुना रहा हूं। तो सब ब्राह्मणों से पूछे, अगर कोई व्यक्ति द्वार पर खड़े ठाकुर जी का अपमान कर दे, अपना नाम नहीं लिया, ये राजा का विवेक देखो, अपना नाम बोलूंगा तो ये लोग अच्छा बात बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कह दे मेरे से भैया ये अपराध हो गया, तो सामने वाला ये तो कहेगा कोई बात नहीं भैया, सब हो जाता है, ठीक है, सब गंगा जी स्नान कर लो, हो गया सब ठीक, ये प्रायश्चित करा लो, संतों को भोजन करा दो, ब्राह्मण भोजन करा दो। तो राजा बोला अगर मैं कहूंगा कि मैंने अपराध किया तो ये सारे मेरे को कोई ना कोई युक्ति बताएंगे, अपने लिए ना पूछ करके किसी अन्य के लिए पूछता। तो राजा ने कहा अगर किसी के द्वार पर भगवान आए हों और जिसके द्वार पर आए वो व्यक्ति ठाकुर जी का अपराध कर दे, अपमान कर दे, तो उसका दंड क्या होना चाहिए, हमें उसको क्या दंड देना चाहिए, ये बता दीजिए। तो पंडित जी बोले अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो राजा को उसका त्याग कर देना चाहिए,
चाहे वो प्रजा में से हो, चाहे परिवार में से हो, कोई भी हो, ठाकुर जी का अपराध करने वाले को राजा को एक ही दंड देना चाहिए, क्या? उसका त्याग करो। राजा बोले ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब राजा मन में क्या विचार कर रहे हैं? मैंने इस हाथ से अपराध किया, अब मैं इस हाथ का त्याग करूंगा, इसको कटवाऊंगा। मैं कैसे कटवाऊं? स्वयं तो काट नहीं पाऊंगा, अपने हाथ को कैसे काटूंगा? किसी और से कहूंगा तो कोई काटेगा नहीं। तो राजा ने क्या युक्ति बनाई? मतलब देखिए कैसी भगवत परायणता है राजा के चित्त में। 2-3 दिन से जानबूझ करके अपना चेहरा ऐसे बनाया कि बहुत चिंता में है। मंत्री जी ने 3 दिन बाद बड़े संकोच में पूछा, राजन आप बहुत चिंतित दिखते हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा, मंत्री जी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना। बोले हाँ बताओ। रात में एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है और उसका रूप स्वरूप नहीं दिखता, तो वो हल्ला करता और खिड़की में से केवल अपना हाथ मुझे दिखाता है, और उसको देख करके मैं बहुत चिंतित होता हूं, भयभीत होता हूं, सामने आता नहीं है। उसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो क्या करना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। मंत्री बोले आप इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए। बोले तो हमारी कुल देवी हैं, उनका खड़ग मैं लेकर के आऊंगा, उस खड़ग की नित्य पूजा होती है, और उस खड़ग को लेकर के मैं आपके कक्ष में सो जाऊंगा। आज रात में जैसे ही वो प्रेत अपना हाथ दिखाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले हाँ ठीक है, तुम ये काम कर देना। मंत्री जी नीचे सो गए। राजा चुपचाप उठ करके गए, बाहर जाकर के खिड़की में से हल्ला करके जैसे ही अपना हाथ अंदर किया, मंत्री जी ने खड़ग उठा करके हाथ काट दिया। रक्त की पिचकारी निकलने लगी, लेकिन राजा तो प्रेमाश्रुओं से रो रहा था, आनंद कर रहा था। मंत्री जी ने उठ करके देखा, बोले अरे ये कोई प्रेत नहीं है, तो हमारे राजा साहब हैं। चरणों में गिर गया, बोले भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले इस हाथ ने ठाकुर जी के प्रसाद का अपराध किया, इस हाथ का मैं कैसे अपने पास रख सकता हूं, इसलिए इसका त्याग करना था, इसलिए मैंने कटवा दिया। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में खड़े खड़े व्याकुल हो गए राजा की इस दशा पर। तुरंत अपने पुजारी जी को कहा कि सुनो, अभी इसी वक्त उस राजा को लेकर के आओ। राजा के पास गए तो हाथ कटा हुआ है, मल्लम पट्टी लगा रखी थी। मंदिर बोले ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया है, आपको बुलाया मंदिर में। ठाकुर जी के सामने गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूम रहे थे। राजा बोले नाथ आज मुझे लगता है कि मेरी सेवा पूर्ण हो गई। बोले क्यों? जैसे मेरे महाप्रभु के हाथ हैं, आज मेरा हाथ भी वैसा ही हो गया है। आपकी भुजा नहीं है, मेरी भी भुजा नहीं है, मैं भी वैसा ही हो गया हूं। लेकिन नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही ठाकुर जी के सामने दंडवत किया, राजा का वह हाथ पुनः प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इस भगवत परायणता पर मैं इतना प्रसन्न हूं, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारे चित्त में जो प्रेम मेरे प्रति है वो अद्भुत है। एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? कुलशेखर। उनका नियम था कि वो राम कथा सुनते थे नित्य, पर राम कथा में सीता जी का हरण का प्रसंग जब भी आता था कथा में, उनकी आंखें लाल पड़ जाती थी, मुख लाल पड़ जाता था, और तलवार अपनी ढूंढने लगते थे, धनुष बाण कहाँ हैं ढूंढने लगते थे। तो पंडित जी समझ गए कि भाई इनके सामने सीता हरण की कथा नहीं कहनी है। तो पूरी राम कथा होती, लेकिन रावण ने सीता जी का हरण किया ये नहीं बोलते थे। वो उसके बदले कुछ बोल देते थे, सीता जी भटक गई, खो गई, लंका पहुंच गई, ऐसे कुछ कह देते थे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए, उन्होंने अपना बेटा भेजा, बोले तुम कथा सुनाया और राजा को। अब उसको नहीं पता था कि इनके सामने रावण ने सीता जी का हरण किया, ये सुनाना नहीं है। वो तो आंख बंद करके सुनाता चला गया। बोले कि महाराज राम जी तो वन में मृग के पीछे दौड़े, दूर से राम स्वर सुनाई दिया तो लक्ष्मण जी भी दौड़े, लक्ष्मण रेखा बना करके चले गए। इतने में ही लंकापति रावण एक ऋषि का रूप धारण करके आया, भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने आई, हाथ पकड़ करके उसने तुरंत अपने पुष्पक अपने विमान में बिठाया, ले जा करके लंका में उनको बंदी बना लिया। पूरी कथा सुना दी महाराज। राजा के तो आंखें लाल, मुख लाल, हाथ लाल, सब लाल पड़ गए। आज पहली बार उसने सुना था ये प्रसंग कि रावण ने सीता जी का हरण किया। उठ करके कहने लगा, व्यास जी ये रावण कहाँ रहता है? व्यास जी घबरा गए, लंका में। लंका कहाँ है? दक्षिण भारत में। तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, अपने सब, अब कलिकाल में, और बोला इसी वक्त हमारी जितनी सेना है सबको तैनात करो, सबको धनुष बाण
आदि सहित तैयार कर दो और निकल पड़ो दक्षिण की ओर। तो सेनापति पूछने लगे चढ़ाई कहां करनी है? वो लंका के ऊपर। सीता जी का हरण करके ले गया है रावण, उसका वध करके आएंगे। अब वो पंडित जी घबराए, बोल अरे महाराज वो तो, पंडित जी आप बैठे रहो, आपकी दक्षिणा मिलेगी पूरी पूरी, पहले सीता जी को लेके आऊं मैं। कहते हैं कोसों दूर तक तो कुलशेखर राजा अपनी सेना लेकर के चला गया। अंत तो गत्वा सेनापति आदि बोले कि इतना धन खर्च होगा, इतनी सेना लेकर के जाना, इनके भोजन प्रसादी के प्रबंध करना, और लंका में रावण कोई है ही नहीं है, और ये महाराज जी लेके जा रहे हैं पूरी सेना, और उनका क्रोध बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। रात भर योजना बनाते हैं, लंका का नक्शा कैसा है, हम कैसे प्रवेश करेंगे भीतर, समुद्र पार कैसे करना है, सारी योजनाएं बनाते हैं मंत्रियों के साथ। मंत्री घबराते हैं, बोले कि ये भगवान, ये इनका क्या होगा। रात भर मंत्रियों ने बैठ के राम जी से प्रार्थना करी, हे राघव जी अब आप ही हमें बचाओ। 4-5 दिन की यात्रा जब हो गई, राजा तो पूरे आवेश में लंका की ओर दौड़ रहा है, तभी बीच मार्ग पर देखते हैं आहा प्रभु श्री राम साक्षात प्रकट हो गए बीच मार्ग में, और मार्ग में प्रकट होकर के बोले राजा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कमल नैन नील स्वरूप ठाकुर जी का, और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि गोरे गोरे वदन के श्री लक्ष्मण जी भी आ गए, और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि आहा तप्त कांचन गौरांगी श्री जानकी जी भी आ गई। राजा चरणों में गिर गया, बोले आप कौन हैं प्रभु? बोले हम वही हैं जिनकी कथा तुम सुनते हो। अरे आप राम जी हैं? बोले हाँ। जानकी जी आप सुरक्षित हैं? मैं तो अभी लंका जा रहा था रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। बोले हम इसीलिए बताने आए कि युद्ध पूरा हो गया है, रावण को हमने मार दिया। मार दिया आपने? बोला बढ़िया किया आपने मारा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता जाके। ऐसे ऐसे भाव। उनके लिए कथा कोई कहानी नहीं है, उनके लिए कथा कोई शब्द नहीं है, उनके लिए कथा प्रत्यक्ष है। एक और हुए दक्षिण भारत में, उन्होंने भी कथा में कोई भाव सुना। हाँ, विभीषण शरणागति, विभीषण शरणागति का जब भाव सुना तो उस भाव में यह आता है कि राम जी ने जैसे देखा कि विभीषण शरणागति के लिए आया है, तो राम जी बोले अच्छा इसको बैठाओ, मैं एक बार पूछ के आता हूं। तो हनुमान जी आदि को बुला करके राम जी पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं लूं। इस बात को सुनकर के उठ के चला गया और इतना रोया नदी के तट पर जाकर के। लोगों ने ढूंढ करके पूछा तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं तो ये सोच रहा हूं, रावण की लंका नगरी में रहने वाला, राम में जीवन जीने वाला विभीषण वो शरण में आता है तो राम जी पूछने जाते हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हम अगर शरण में जाएंगे तो राम जी तो जाने कितनी लंबी मीटिंग करेंगे कि इसको लूं कि नहीं लूं। जो इतना विचार करते हैं शरणागतों को शरण में लेने से पहले, उनकी शरणागति हमको कैसे मिलेगी? इस बात से चिंतित होकर के रो रहा था। राम जी तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत उसको स्वीकार किया। बोले भैया तो बिल्कुल चिंतित मत हो, आगे की कथा तो सुनो। आगे कथा में जाकर के सुना तो क्या सुना कि सबने मना किया कि विभीषण को स्वीकार मत करो। सुग्रीव ने तो स्पष्ट कह दिया, बोले रावण का भैया है, उसके साथ इतने साल रहा है, ये शुद्ध कैसे हो सकता है, इसको स्वीकार मत कीजिए। सबने मना किया, लेकिन राम जी कक्ष से बाहर निकल करके आए और सबने कह के भेजा था इसको वापस कर देना नाथ, लेकिन राम जी गए और राम जी ने जाकर के तुरंत विभीषण को अपने हृदय से लगाया, स्वीकार करके तिलक कर दिया। भले ही सब मना करते रहे, लेकिन राम जी फिर भी स्वीकार किए। आगे की कथा में उसने क्या सुना कि भले ही लाख लोग मना करें पर ठाकुर जी फिर भी स्वीकार करते हैं, तब उसके चित्त को शांति मिली। कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है, और वो कब कराएगी? आप व्यास जी का चिंतन मत करो, ये मत सोचा कीजिए कि इंद्रेश जी कथा सुना रहे हैं, कोई व्यास जी बैठे हैं। आप तो केवल चिंतन किया करो, शब्द सुनकर के एक छवि देखो और छवि में सब अनुभव करो। यहाँ से अब व्यास जी ने कहा घोड़े पर बैठे हैं तो घोड़ा कैसा है, वो मार्ग कैसा है, वहां पहाड़ हैं, कुछ नदियां हैं। चिंतन करते हुए कथा सुना कीजिए। चिंतन करते 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 ऐसा होगा कि एक दिन पंडाल नहीं दिखेगा, व्यास जी नहीं दिखेंगे, प्रत्यक्ष ठाकुर जी का ही अनुभव हो जाएगा। हम आपको अपनी सत्य बात बोल रहे हैं, हम कथा सोच करके नहीं बोलते। हमें आप लोग दिखते ही नहीं है, हमें लीला ही दिखती रहती है। अब यहाँ ये हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, और जो जो हमें दिखता है हम बोलते रहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि पंडाल नहीं दिख रहा, आप दिख ही नहीं रहे हमको, ऐसा नहीं, पर मतलब चिंतन आता रहता है, कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं। अब जैसे कुलशेखर राजा आ गए, वो बोले मेरी कथा सुना दो। अब उससे पहले कोई और राजा आ गए, उनकी कथा सुनाई। श्रीनाथ जी बोले मेरी कथा सुनाओ, मीराबाई बोली मेरा पद सुनाओ। ऐसे चिंतन आते रहते हैं, और ये केवल हमारे साथ नहीं होता, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा?
व्यास का चिंतन मत करो, व्यास की वाणी सुनकर के जो लीला चल रही है उसका अनुसरण करो, अनुभव होने लगेगा। अभी हम बद्रीनाथ में थे, वहां एक महाराज जी हमारे साथ थे, जो लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे उन्होंने देखा होगा। बद्रीनाथ वाले पूज्य श्री योगेश्वर बालक योगेश्वर दास जी महाराज, आज भी सुबह बागेश्वर धाम में वो साथ में ही थे। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, महाराज जी की आयु अभी 60-70 के आसपास होगी। आज तक वृंदावन नहीं गए, आज तक। राधा कुंड में रहते हैं, गोवर्धन में, या फिर बद्रीनाथ में रहते हैं। दो ही स्थान है उनके, या तो राधा कुंड गिरिराज जी या बद्रीनाथ, पर आज तक वृंदावन नहीं गए। बाहर से ही वृंदावन को प्रणाम करते हैं, वहीं से निकल जाते हैं। लेकिन आप उनके पास बैठेंगे, उनसे जब चर्चा करेंगे, नेत्र सजल रहते हैं और श्री वृंदावन को याद करते रहते हैं। वृंदावन की एक एक स्थिति उनको पता है, व्रज कैसा है, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी कैसा आनंद करते हैं, कैसा सुख करते हैं, वृंदावन में कौन सी गली है, परिक्रमा कैसी होती है, सब पता है उनको। लेकिन वृंदावन नहीं जाते। मैंने कहा बाबा क्यों ना जाओ? बोले ज्यादा ना जाऊंगो, फिर आऊंगो नहीं लौट के, वहीं रह जाऊंगा। बोले जीवन में एक बार वृंदावन जाऊंगा। आज भैया गए थे ना हमारे साथ, केशव भैया, वो भी दर्शन करके आए, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी। बड़े छुपे रहते हैं, ज्यादा प्रचार में नहीं रहते, पर उनसे आप जब भी वृंदावन की चर्चा करोगे नेत्र सजल हो जाते हैं उनके। और उन्होंने नियम बना लिया है, बोले कि एक ही बार जाऊंगा वृंदावन, और जाऊंगा तो फिर लौट करके नहीं आऊंगा। मतलब कहने का अभिप्राय है कि वृंदावन में ही विलीन हो जाऊंगा, फिर वहां से निकलूंगा नहीं बाहर। और प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले कि बस कौन सा दिन आ जाए। अभी कुछ दिन पहले मेरे को फोन किए, बोले महाराज जी केली कुंज वाले प्रेमानंद जी महाराज जी को बोल दीजिए ना, उनकी संसार को बहुत जरूरत है, किडनी की हम व्यवस्था करा दें, हम अपनी दे देंगे, वो रहें, श्री जी आज्ञा करें। श्री जी बात करती हैं, श्री जी कह रही हैं। मैंने महाराज जी आप आ जाओ वृंदावन, एक दिन ले चलूंगा महाराज जी के पास, जब होऊंगा दर्शन करें आना। बोले तो हंसने लगे, बोले हम तो वृंदावन आते नहीं हैं, हम तो वृंदावन जाते नहीं हैं। मैंने कि वो दिन कब आएगा? बोले कि बस जिस दिन आएगा वो अंतिम दिन ही होगा, जिस दिन हम वृंदावन जाएंगे। ऐसे अद्भुत महात्मा हैं। असली ब्रजवासी वो हैं, तन से भले ही वृंदावन नहीं जाते, पर मन से पूरे समय वृंदावन में रहते हैं। भक्तिमती मीराबाई 52 वर्ष की आयु में वृंदावन गई। कितने वर्ष की आयु में? आधा जीवन व्यतीत करने के बाद। संख्या हो सकता है ऊपर नीचे होगी, पर मुझे इतना पता है कि अपनी युवावस्था के बाद भक्तिमती मीराबाई वृंदावन गई। वो तो सदा युवा ही थी, सदा बालिका जैसी ही लगती थी, कि संसार के विकार तो थे नहीं उनमें। इतने वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, पर उनको जिसने देखा, उनको जिसने सुना, उनको जिसने अनुभव किया, मीराबाई जिसके सामने पहुंच गई, उसका वृंदावन वहीं प्रकट हो गया, जबकि स्वयं वृंदावन नहीं गई इतने वर्षों तक। इसका मतलब क्या है? व्रज वृंदावन स्थूल रूप में यहां से 7 घंटे की दूरी पर है, पर यदि व्यक्ति अपनी चित्तवृत्ति को ऐसा बना ले तो वह वृंदावन सचल बनकर के चित्त में आ जाता है। और फिर आसपास का ऑरा, उसके आसपास की स्थिति, उसकी विचारधारा, भावनाएं, चर्चाएं सब वृंदावन बन जाती और वृंदावन युक्त हो जाता है। तो किशोरी जी से यह प्रार्थना शरीर के लिए नहीं है कि जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, वास बरसाने को दीजो। किशोरी जी से प्रार्थना है मन के जग जंजाल छूट जाएं। कई लोग तन से सब छोड़ देते हैं, तन से स्त्रियों को देखेंगे भी नहीं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तन से ब्रह्मचारी बने घूमते हैं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता है। तन से मौन रहेंगे, पर मन में एक मौनी बाबा है, 24 वर्षों से मौन, आज तक बोले नहीं। लेकिन उनके आसपास सेवक जब कुछ गलती कर देते हैं तो कागज पेन उठाते हैं, उसमें गाली लिखते हैं, और गाली लिख करके पर्चा पर और सेवक पढ़ता है, बोले ये तुझे ऐसे मौन का क्या फायदा? तन से हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, पर जग जंजाल मन में बहुत लगे, मन से छूटे। एक उड़िया बाबा संत हुए हमारे व्रज में, वो शरीर से कहीं भी रहते थे, पर उनसे पूछो बाबा ठीक हो आप
आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, आज बिहारी जी ने लाल 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 रंगों को पटका पहनो है, आज बिहारी जी के मुख पे सिर पे पाग बंदी भई है। किलोमीटरों दूर बैठ करके बिहारी जी का दर्शन करते थे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करते थे। सुबह बागेश्वर वाले महाराज जी और हम बैठे तो दोनों बात कर रहे थे। वो बता रहे थे, बोले भैया एक बार हम बद्रीनाथ वहां गए, केदारनाथ। तो बोले तब इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, पैदल ही गए नीचे से। तो बोले बीच रास्ते में लगते हैं 1-1.5 दिन लग जाता है पहुंचने में ऊपर। तो बोले साथ में जो थे वो तो आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो एक महात्मा आए मेरे बगल में, मैंने कहा अच्छा फिर? वो महात्मा बोले थक गए होगे बालक, आओ चलो मेरी कुटिया पे बैठो। तो छोटी छोटी पगडंडी हैं केदारनाथ की, अब तो बढ़िया बन गई। बोले वो ले गए मुझे अपने मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर। संत जनों से इसलिए मिलने में सुख मिलता है, उनसे ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें, ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार, ऐसे चमत्कार नहीं कहेंगे, भगवत कृपा। बोले फिर? बोले मैं बैठ गया तो मुझसे बोले क्या खाओगे? हमने कहा बाबा पहाड़ों में तो क्या ही है, जो है वो दे दो। नहीं नहीं तुम बताओ तुमको क्या खाना। अरे बाबा अब यहाँ पहाड़ में क्या मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं खाना, आप जो दे दो सो ठीक है। बोले नहीं नहीं तुम बताओ ना तुमको क्या खाना। तो बोले भैया हमने बोल दिया छतरपुर में कचौड़ी वाला है, उसकी दही की कचौड़ी खानी है। बोले मैंने भी मजाक में बोल दिया। बाबा बोले रुको। भीतर गए, बोले भैया वो आज भी कचौड़ी देता है, उस पर टोकन रख के देता है, ऊपर टोकन में संख्या लिखी रहती है। मैंने अच्छा। बोले बाबा गए मंदिर के भीतर से दोना लेके आए, वही कचौड़ी वही दही, उस पर टोकन और रखा था 101 नंबर का। और मुझे लाके बोले लो पाओ। मैंने पाया वही स्वाद, वही मैंने कही तो चमत्कारी सिद्ध बाबा है। बोले फिर हमने 5-6 चीजें मंगवा ली। बोले माँ की चाय पिला दो माँ का ये खिला दो। बोले मन में क्या आ गया कि भाई इनसे ये विद्या सीखनी है और इनके पास रहना। बोले फिर मैंने कहा बाबा मैं केदारनाथ दर्शन कर आऊं, लौट करके आता हूं, फिर बैठूंगा आपके पास। बोले हाँ जाओ दर्शन कर आओ बच्चा। बोले भैया हम दर्शन करने गए ऊपर, मन ही नहीं लगे। केदारनाथ भगवान दर्शन करके 1-1.5 दिन रुके। बोले तुरंत यूं लगे चलो बाबा के पास। बोले नीचे उतर के आया, गौरी कुंड आ गया, फाटा आ गया, लेकिन ना तो वो बाबा ना उनका मंदिर, कुछ भी नहीं। बोले अब उसके बाद हम आज तक 6-7 बार जा चुके, लेकिन वो ना तो वहां पे हनुमान जी का कोई मंदिर है, ना वो स्थान है, ना वो महात्मा है। मैंने महाराज जी जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से तो महादेव ही होंगे। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं संतों को, ऋषियों को। और ये सब संभव कब होता है बंधुओं? जब हमारा चित्त शुद्ध होता है। तन को कितना भी नवाओ कोई फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा बगल की गली वाले को पसंद आ जाओगे, पर मन स्वच्छ हो गया तो इनको भा जाओगे, इनको प्रिय लग जाओगे। बस उस मन के मार्जन की कथा है भागवत। मन का मार्जन होता है, मन की निर्मलता, शुद्धता, निर्मलता वो बनती है। भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। ये वेद रूपी वृक्ष है और वृक्ष में एक फल है सबसे मीठा, उसका नाम है भागवत। यानी कि वेद वृक्ष हैं, वृक्ष का फल भागवत है। भैया फल जो होता है ना वो वृक्ष का सार होता है। वृक्ष से छांव मिल जाएगी, वृक्ष से श्वास मिल जाएगी, वृक्ष से शीतलता मिल जाएगी, पर भूख की निवृत्ति तो फल से ही मिलती है। वेद छांव दे देंगे, वेद निर्मलता दे देंगे, वेद स्वच्छता दे देंगे, पर जो क्षुधा निवृत्ति है, जैसे हमारे शरीर की भूख होती है रोटी सब्जी से बुझती है, ऐसी आत्मा की भी भूख है। वो भूख, वो प्यास इनके दर्शन से ही मिटती है। सूरदास जी गाते हैं ये चक्र कब बंद होगा उस आत्मा का? जिस दिन हरि मिल जाएंगे, बस उस दिन वो कहेगी अब पायो मैं परम सुख, मुझे आप मिल गए। वेद वृक्ष हैं पर उसका फल श्रीमद् भागवत है। फल भूख मिटाता है, फल क्षुधा निवृत्त करता है। श्रीमद् भागवत फल है, आत्मा की जो क्षुधा है उससे निवृत्त करता है। क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम,
इस कथा को जितना हो सके पियो। पियो, कथा सुनो कहा जाता है, पियो थोड़ी कहा जाता है। पर नहीं, यहां पर शब्द कहा गया पिबत, पियो। बोले कहां पिए? बोले कान रूपी दोनों में भर भर के पियो, खूब पियो। पीने का अभिप्राय यहां पर वैसे पीने से नहीं है, पीने का अभिप्राय मतलब धारण करो। सुनने में और पीने में श्रेष्ठ क्या है? पीना। क्यों? कान में कोई बोल दे पैरासीटामोल, बुखार नहीं उतरेगा, पर मुख से कोई पिला दे तुरंत बुखार उतर जाएगा। पीने से रोग दूर होता है, सुनने से नहीं। कथा यहां बैठकर के सुनिए मत, पीजिए, मतलब लीजिए, अंदर धारण कीजिए। इसलिए पिबत शब्द, पिबत भागवतम रसमालयम। मोहर हो, बोले कितना पिए? बोले पीते रहो। कोटा में पी रहे हैं, अब इसके बाद बोले जहां तुम्हारा, इसके बाद यहां कथा पूरी होगी, गुजरात में शुरू होगी, ऊंझा, वहां जाओ, वहां पियो, वहां पूरी हो जाएगी। फिर लुधियाना में 2 दिन की है, वहां पियो, वहां पूरी हो जाएगी। फिर कटनी आ जाओ, मध्य प्रदेश, वहां 3 दिन की, वहां पूरी होगी। फिर सागर आ जाओ, सागर में पूरी होगी। फिर बंबई में, बंबई आ जाओ, उसके बाद बड़ोदरा आ जाओ, फिर उसके बाद बरसाना में लाल जी का उत्सव, वहां आ जाओ। पीते रहो, सुनते रहो, जब जब मिले। कथा से कभी ऊबिए मत। एक बात हम आपको बोलते हैं बंधुओं, जरूरी नहीं आप 3 घंटा रोज सुनो, पर 20 मिनट, आधा घंटा रोज कथा सुना कीजिए। चाहे रात में सोते समय सुनो, सुबह उठते ही सुनो, गाड़ी चलाते हुए सुनो, काम करते हुए सुनो, कहीं आते जाते सुनो, आधा घंटा ही दीजिए, लेकिन कथा सुनिए नित्य। सत्संग रोज करो, आप अनुभव करेंगे, आपको वो प्राप्त होगा जो जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। सत्संग नित्य करो। इस प्रकार भागवत की मधुर कथा के 3 मंगलाचरण हम लोगों ने श्रवण किए।